और सच्चिदानंद सुनते ही माता सती को टेंशन हुआ था। भगवान शंकर ने बोला ये राम जो जा रहे हैं ये सच्चिदानंद है। भगवान राम बोल रहे कि हे खटमृग हे मधुकर श्रेणी। सीता जी का जब हरण हुआ तो हे खटमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नहीं, रो रहे हैं, झाड़ पत्तों से पूछ रहे हैं तुमने सीता जी को देखा क्या? वहीं भगवान शंकर और माता सती जा रही थी तो भगवान शंकर ने कहा जय सच्चिदानंद पावन। टेंशन बन गया सती को। टेंशन क्या होता कि जो झाड़ पत्तों से पागलों की भांति पूछ रहे हैं कि हे खटमृग हे मधुकर श्रेणी ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? जब संशय आना है तो आता ही है और संशय कब मिटता है? गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु के बिन संशय नहीं मिटता है। तो जब उन्होंने सच्चिदानंद को नहीं जाना तो क्या हुआ? जगत की माता होते हुए भी 108 बार जन्मना पड़ा और माता देह त्याग करना पड़ा। 108 गुण की माला जो पहनी जाती है वो 108 जन्म सती के हैं। तो इस तरह से हम तो कोई और इतने पावरफुल है भी नहीं, परंतु सच्चिदानंद को जब जाना तो कौन है सच्चिदानंद? बोले राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ही है सच्चिदानंद। फिर मोह निशा नहीं लो निशा, जहां मोह रूपी रात्रि नहीं है, इस बात को जानना है। अब जब हम कह रहे हैं कि परमात्मा अचल है तो अचल ही जानो, अखंड है तो अखंड जानो। और जैसा लिखा है अच्छे का भेद, पानी गीला नहीं कर सकता, हमारे वेद शास्त्रों में लिखी बातें हैं। तो पानी डालो, गीला हो तो मत मानो, ऐसे खोजना पड़ेगा परमात्मा। यदि गीला हो गया तो मत मानो, क्योंकि गीला पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। ऐसा क्या है? ऐसा कौन सा रूप है? अब सभी बोल रहे हैं कि हमने ज्ञान लिए, तो ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। क्या है ज्ञान? ज्ञान अखंड एक सीतावर, तो परमात्मा एक है, यही है ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश जीव सचराचर, सभी माया के वशीभूत हैं, एक एक श्वास के मोहताज हैं। क्योंकि एक श्वास यदि नहीं मिली तो जो अपने बोल रहे हैं ना यही बोलेंगे जल्दी कर। पृथ्वी आदि अंत लो, उदय अस्त लो राज, जहाँ दिन हंसा उड़ गए एक ना एक आज। आप विचार कर देखिए कोई काम आने वाली वस्तु है क्या? परम पिता परमात्मा मानव से नहीं बना, यह हरदेव जी महाराज के शब्द हैं। ग्रंथों में भी यही वाणी है कि मनुष्य से नहीं बना, राम स्वयंभू है, जो स्वयं कब से है कोई नहीं बता पाए। भगवान शंकर से भी जब माता सती पार्वती बनकर आई तो पूछी उन्होंने कि कब से हैं भगवान शंकर? तो बोले आदि अंत को जास न पावा। पार्वती मैंने भी इसका आदि अंत नहीं पाया, पर मति अनुमान वेद का है। मति के अनुमान से वेदों ने ऐसा गाया है। कैसा गाया है? बिन पर चले, पैर ना हो तो हाथ साथ चले। अब जिसको हम भगवान मान रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, चल रहे हैं, दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे हैं तो कहीं कहीं भटक रहे हैं। सुने बिन काना, आपकी बात सुनी जा रही है तो ठीक है, क्योंकि काम तो है नहीं, बिना काम के ही परमात्मा सुनता है। कर बिन कर्म करे विधनाना, बिना हाथ के कर्म करता है। ये भगवान शंकर के गुण है, दासव ने तरफ से नहीं बोलता है। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण की जब रचना की तो ये बात अमर कथा में कही। फिर तन बिन परस, बिना तन के सबको स्पर्श करता है। नयन बिन देखा, आंख नहीं है सबको देख रहा है। गए घराव विवास सेका, असा भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं पानी। तो इसकी इस अलौकिक करनी को जानना है। जब जान जाएंगे
तब समझ में आएगी बात कि झूठा सत्य जाए बिन जाने, जिन भजन बिन रज पहचाने। जैसे झूठी वस्तु हमें कोई मान लो स्वप्न आए, जो सपने से खाते कोई, स्वप्न में कोई मार दे, चोट पहुंचा दे, तो बराबर दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। जब दर्द होगा, स्वप्न आया, दर्द हुआ, तो पीड़ा भी होगी, आंख खुली तो रहेगी पीड़ा। अब यह संसार में जो कष्ट है, मायावी दुनिया में हम चल रहे हैं, कष्ट है, चल रहे हैं। कभी कोई चोट लग गई, बराबर पीड़ा होगी। कब तक होगी? जब तक आंख खुली है। बंद हुई तो यह खत्म, और आंख खुली तो वह खत्म। जो सपने से काटे कोई, बिन जागे तो दूर न हो। इसी तरह से जय जाने जग जाएगा, जिसको जानने से यह जगत मिथ्या लगने लगे, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे जानने पर स्वप्न का भ्रम जाता है, इसी तरह से परमपिता परमात्मा की जब प्राप्ति होती है, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो यह जगत मिथ्या लगता है। क्योंकि मानव से यह नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने। मानव को एक साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न यही परलोक समारा। यदि साधन मिला और परलोक नहीं समारा, तो बेकार बंदे तेरा जग में आया। अब आगे क्या? एक साधन के रूप में केवल आरी चलती लकड़ी से, आरी से ना बने बुरादा बनता है वो लकड़ी से। सत्संग में जैसे कोई लकड़ी चलती है, तो लकड़ी चलती है तो लकड़ी को लगता है कि मैंने बुरादा बनाया। अब लकड़ी से कोई बुरादा बनता है? बुरादा बनता कब से? लकड़ी से, आरी से तो नहीं बनता। और आरी को लगता है कि मैं चली हूं तो बना। इसी तरह हमें भी लगता है कि मैं काम नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। ये लगता है, ऐसा है नहीं। हम नहीं भी थे तो संसार चल रहा था, हम हैं तो भी चल रहा है। और यही चिंता अधिकांश लोगों को खाई जाती है कि मैं मर गया तो इनका क्या होगा, बीवी का, बच्चों का, परिवार का, बस ये चिंता है। जब नहीं था तो क्या हुआ? तो सदगुरु की कृपा से यह जानकारी होती है कि कर्म करावन हाथ तुम, ये परम पिता परमात्मा ही है, यही न चाह रहा है। हम कुछ नहीं है, करता हम नहीं है। तो जिस दिन हम करता नहीं है कि जानकारी हो जाएगी, तो परमात्मा है करने वाला। जब परमात्मा करेगा तो ठीक मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। जब परमात्मा कोई काम करे तो ताकत है कि हम राजा आपके सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ना मरी हूं, फिर हम मरने वाले नहीं हैं। मैं ना मरी हूं, मरी है संसारा। क्यों? क्योंकि अब मुझे मिला जिया हमारा, अब मुझे जिंदगी देने वाला मिलेगा। तो जिसने जीवन दिया है, इसको जान करके हम भक्ति करें। सत्संग जी, आप संतों की बड़ी कृपा कि आप बहुत देर से आए। सत्संग जी दास भी थोड़ा विलंब से आया, दास की माफी चाहता है। और सत्संग जी जान करके भक्ति करें, क्योंकि हम जानेंगे तब बात बनेगी। हमारे ग्रंथों में सारी बातें लिखी हैं, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हम वेद शास्त्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो बात एक ही बताई जाएगी। भगवान शंकर ने अमर कथा पार्वती जी को सुनाई। यह बात भी हम पुराणों में जब महाराज जी बैठते हैं बताते हैं, पर अमर कथा क्या है यह नहीं पता। अमर कथा यही है कि जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाए तो समझ लो अमर हो गया, फिर मरने वाले नहीं हो। क्योंकि सिंहासन चढ़ के जाना है, खिंचे नहीं जाना है। तो जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाए, जो भगवान शंकर कह रहे हैं, हम
पढ़ भी रहे हैं पर समझ पा रहे हैं। बहनों ने भी कहा कि है मेरे देखे नहीं दिखते कैसी दिन, क्यों? तुलसी यह संसार को भयो मोतियों, मोतियाबिंद में साफ नजर नहीं आता पर डॉक्टर ऑपरेशन कर देते। इसी तरह सद्गुरु की कृपा हो जाए तो साफ दिखेगा, तो साफ दिखेगा बिल्कुल आमने सामने। जब आमने सामने देखेंगे तो क्या होगा? सन्मुख हो जीव मोहि जब भी कोटि जन्म नासम तब। सारे हमारे कितने जन्म के करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे तुरंत। कैसे? जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश। किस तरह से? जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। यदि कोई घास का ढेर एक छोटा सा भी हो, पहाड़ जैसा भी हो, और यदि चिंगारी लग गई तो जलना ही है, नष्ट होना है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा की कृपा के हम पात्र बने, और जब हम कृपा पात्र बन जाएंगे, सदगुरु की कृपा जिन पर हुई उनकी तो बात बन गई। सब भगवान शंकर ने हमारी कथा पार्वती जी को सुनाया, उनकी बात बन गई, वो अमर हो गई। हमारा क्या हो? भगवान राम ने सबरी को सुनाया, सबरी की बात बन गई। इसी तरह से सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से हम आज परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। समय है, समय रहते हम जान लें, क्योंकि जाने बिन होए न प्रतीति, बिन प्रतीति होए न प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति बिनाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। पानी में लकीर खींचते रहो, नहीं खींचने वाली, कितना भी खींचो, जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। और जब भक्ति सफल होगी कब? जब इसको जान करके करेंगे हम कि कौन है राम। अलग अलग कोई नहीं है। जिसको मुसलमान गॉड के खुदा कह रहा है, ईसाई गॉड कह रहा है, हिंदू राम कह रहा है, एक ही है, एक ही है यह जग का मालिक। गुरु ने बात बताई है, अलग अलग नहीं बताई, एक ही है। इस एक को जानो और एक को मानो। इसके बाद में जब हम एक को मानेंगे तो कहीं न कहीं एक रूपता आएगी, और नहीं तो सत्संग में कर्तापन का भाव रहता है कि मैं हूं करने वाला, मैं कर रहा हूं। अब सत्संग 10 ऊपर से आदेश भी आया है